Now we will study in detail this 5R. First is the refuse. This means to say no to things people offer you that you don't need. Refuse to buy products that can harm you and the environment. Say no to single use plastic bags and the plastic cups. Second one is the reduce. This means that you use less. You save electricity by switching off unnecessary light and fans. We can save water by repairing the taps and to prevent their leakage. We should not waste food, and we should use the public transport system instead of using individual vehicle, or we can walk on a short distance instead of using a vehicle. Third one is the reuse. This is actually even better than recycling because the process of recycling uses some energy. In the reuse strategy, we simply use things again and again. Instead of throwing away, we may use envelopes and we can reverse it and use it again. The plastic bottles in which we buy various food items like jam or pickles can be used for storing things in the kitchen. Similarly, by using old clothes, we may prepare different decorative items, bags, etc., and we can reuse these clothes also. Fourth one is the repurpose. Repurpose means when a product can no more be used for the original purpose, we should think carefully and use it for some other useful purpose. For example, cracked crockery or cups with broken handles can be used to grow small plants and as feeding vessels for the birds. Similarly, the plastic cans and the plastic bottles can be used to grow plants in some decorative manner. And the last one is the recycle. This means that whenever we collect plastic, paper, glass, and metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass, or metal. For this, we first need to segregate our waste so that the material that can be recycled is not dumped along with other waste. अब हम इन 5 आर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला आर है रिफ्यूज़, यानी इनकार करना। इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो हमें, हमारे परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स और कप्स। प्लास्टिक कप का उपयोग प्रायः बाज़ार में चाय और दूध पीने में किया जाता है। हमें इनमें ये खाद्य पदार्थों को लेने से इनकार करना चाहिए। दूसरा आर है रिड्यूस। रिड्यूस यानी कम उपयोग। इसका अर्थ होता है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे जब आवश्यकता नहीं है तो बिजली के पंखे एवं बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट आदि का स्विच बंद कर देना चाहिए, जिससे हम विद्युत ऊर्जा के अपव्यय को रोक सकते हैं। इसी प्रकार हमारे किचन में या वॉशरूम में जो नल टपकते रहते हैं उनकी मरम्मत करके भी हम जल के अपव्यय को रोक सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें कहीं जाना है तो हमें लोक परिवहन के साधन का उपयोग करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम एक अकेला वाहन लेके अकेले चले जाएं। यदि हमारे साथ ज़्यादा लोग हैं तो हम कार या स्कूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे घर के आसपास थोड़ी दूरी पर जाना है तब हम पैदल जा सकते हैं बजाय इसके कि हम अपने वाहन का उपयोग करें। तीसरा आर है रीयूज़ अर्थात पुनः उपयोग। यह पुनर्चक्रण से भी अच्छा तरीका होता है क्योंकि पुनर्चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास घर में लिफाफे होते हैं
तो इन लिफाफों को हम पलटकर इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। फिर विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे आदि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है, या इन्हें हम बर्तन धोने के लिए जो साबुन या जो टिकिया रखते हैं उसको रखने में भी कर सकते हैं। चौथा आर है रीपर्पस या पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं ला जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। जैसे टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना, प्लास्टिक की कैन, टेल्कम पाउडर के डिब्बों में पौधों को उगाना आदि। पांचवा आर है रिसाइकल या पुनःचक्रण। इसका अर्थ है हमें प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनःचक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक न हो इनका नया उत्पादन या संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। अतः पुनःचक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना होगा जिससे कि पुनःचक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जावें। Even while making everyday choices, we can make environment-friendly decisions. For doing this, we need to know more about how our choices affect the environment. This effect may be immediate or long-term or long-ranging. The concept of sustainable development encourages forms of growth that meet current basic human needs while preserving the resources for the needs of future generations. Economic development is linked to the environmental conservation. Thus, sustainable development implies a change in all aspects of life. It depends upon the willingness of the people to change their perceptions of the socio-economic and environmental conditions around them, and the readiness of each individual to alter their present use of natural resources. यही नहीं, हम हमारी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तात्कालिक, दीर्घकालिक अथवा व्यापक हो सकते हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहने को तत्पर करें।